आप सोचिए ना, 1,70,000 पद, 1,70,000 पद सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का है। 1,70,000 सीट पे सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का हक है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे। आज रोजगार मिलेगा, कल रोजगार मिलेगा, और जब देने का समय आया तो एन वक्त में ऐसा नियम बना दिए जिससे कि बिहार के बच्चों के आगे से नौकरी छीना गया। वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार और बिहारियों को भूल गए हैं, और जो बिहार और बिहार की जनता उनको 18 साल जो है मुख्यमंत्री बना करके बिहार में रखा, उसी बिहार वासियों को वो भूल गए हैं, वही युवाओं को भूल गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को भूल गए हैं। नई शिक्षक नियमावली और डोमिसाइल नीति खत्म किए जाने के विरोध में शिक्षक संघ अभ्यर्थियों ने सरकार को कुल 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और यह अल्टीमेटम खत्म होने को है। और इस पूरे मामले पर लेकर कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। हम सीधे बात करते हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, शिक्षक अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा जी हैं। क्या कुछ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अभिषेक जी? नीतीश कुमार जी ने बिहार को बच्चे के गरीब बच्चे के पेट से निवाला छीन लिया, डोमिसाइल नीति भंग कर दिया। नीतीश कुमार की इतनी औकात में रहिए, हमारे वोट से आपने जीता है ना, तो हमारे पेट से निवाला खींचिएगा। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बिहार के वासी हैं, पहले हमें नौकरी की आवश्यकता है, नहीं कि केरला की नौकरी की आवश्यकता है। हमने वोट दे के आपको जिताया है, तो हमारे वोट से आप जीते हैं, सीएम बने, तो हमें पहले जरूरत को पूरा कीजिए। सीधा सीधी बात है, डोमिसाइल नीति इन्होंने भंग किया है। 72 घंटे की अल्टीमेटम हम लोगों ने दिए थे, लेकिन सकारात्मक रवैया इन्होंने नहीं अपनाया। पूरे शिक्षक समाज हम लोग कल 10 बजे गांधी मैदान जुट रहे हैं, और गांधी मूर्ति के सामने गांधी जी के साथ शपथ लेंगे, और उसी तरीके से अहिंसात्मक रूप से हम लोग पूरे पटना में मार्च करेंगे। कुल कितने शिक्षक अभ्यर्थियों की जुटान कल होनी है गांधी मूर्ति के पास? लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की जुटान है। पटना को पाट देंगे, हर एक मंत्री विधायक के घर घेरेंगे, और जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग वापस नहीं, क्योंकि हम ही ने हर एक मंत्री विधायक को वोट दिया है, तो हमारा अधिकार बनता है उनसे प्रश्न पूछने का, उनको घर से खींचने का, घर के सामने धरना देने का। तो जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर इस नियमावली का विरोध क्यों? इसलिए कि डोमिसाइल आप जब खत्म कर दीजिएगा तो इसमें इतनी भीड़ आ जाएगी पूरे भारत से कि बिहार के अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिलेगा, बिहार के अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि बिहार में अयोग्य शिक्षक, ये शिक्षा मंत्री जी का बयान आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि बिहार में अयोग्य अभ्यर्थी है। अरे शिक्षा मंत्री जी, आप अयोग्य है, बिहार अयोग्य नहीं है। आपके नज़र में नौवा फेल अयोग्य दिखता है, और हम पढ़े लिखे अभ्यर्थी अयोग्य दिखते हैं। अरे आपने और अयोग्य हैं तो फिर इसका जिम्मा कौन लेगा? जिम्मेदार कौन है? 30 साल से तो आप हैं, तो जिम्मेदार कौन है? एक बड़े आंदोलन की तैयारी है गांधी मैदान में। सरकार के आंख नाक कान तक इस पूरे आंदोलन और अपनी बातों को पहुंचाने की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है। उसका स्वरूप क्या कुछ होगा? उसका स्वरूप होगा कि हम लोग लाखों की संख्या में कल पूरे बिहार से बच्चे गांधी मैदान, गांधी मूर्ति प्रतिमा के पास हम लोग एकत्रित होंगे, और वहां संकल्प लेंगे कि हमें जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जिनको हमने वोट दे करके चुना है, जिन्होंने हमें वादा किया था कि हर एक चुनाव के मंच से कि पहली कलम से और पहला कैबिनेट से नौकरी देंगे, आज जब रोजगार देने का बात आया, 4 एग्जाम पास करके बीटेट, एसटेट, सीटेट और अब बीपीएससी 4 एग्जाम पास करके युवा बिहार में बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड युवा हैं, और जब नौकरी देने की बात आई तो क्या मजबूरी आ पड़ी आपको कि आप एन वक्त में जा करके आप कह दिए कि पूरे भारत का बच्चा यहाँ पे आकर के नौकरी लेगा। आप सोचिए ना, 1,70,000 पद, 1,70,000 पद सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का है। 1,70,000 सीट पे सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का हक है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे। आज रोजगार मिलेगा, कल रोजगार मिलेगा, और जब देने का समय आया तो एन वक्त में ऐसा नियम बना दिए जिससे कि बिहार के बच्चों के आगे से नौकरी छीना गया। अब सोचिए, 1,70,000 पद पे पूरे बिहार के, पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे, जब अप्लाई करेंगे तो कम से कम
30 से 35 लाख फॉर्म गिरेगा। अब सोचिए ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सामान्य वर्ग में आएंगे, समझने की बात है, सामान्य वर्ग में आएंगे और ये सभी कैटेगरी में जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग में बाहर के बच्चे आकर के यहाँ फॉर्म भरेंगे, ऐसा नियम बनाया है इन्होंने, जो गलत है। जनरल का बच्चा मर जाएगा क्या, कट जाएगा क्या, भीख मांगेगा क्या, मजदूरी का करेगा क्या? ये बिहार के बच्चों के साथ अन्याय है, बिहार के गरीब बच्चों के साथ अन्याय है। पता है आपको बीएड करने में कितना पैसा लगता है? पता है आपको सीटेट करने में कितना पैसा लगता है? लाखों लाख रुपया खर्च करके गरीब का बच्चा खेत बेच करके कर्ज लेकर के बीएड किया था, एग्जाम पास किया था कि नौकरी मिलेगी, कैरियर बनेगा, लेकिन जब नौकरी का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। सरकार ने, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने धोखा दिया है युवाओं को। ये अपना अधिकार युवा लेके रहेगी। कल से शांतिपूर्ण मार्च होगा। हम लोग तेजस्वी यादव जी के आवास पे जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाएंगे, शिक्षा मंत्री जी के आवास पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सर आपको इस उम्मीद से हमने वोट दिया था कि आप मेरे साथ धोखा कीजिए, आप मेरे कैरियर के साथ खेलिए, बिहारियों के कैरियर के साथ खेलिए। बिहार का युवा, बिहार की मिट्टी, बिहार के माँ का दूध उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि बिहार के बेटों को ठगने का काम उन्होंने किया है। यदि उनको अच्छे से सब कुछ सामान्य रखना है तो ये नीति वापस ले लें और बिहार के युवाओं के बच्चों का कैरियर को बचा ले और डोमिसाइल नीति को लागू करें, जिससे कि 100% सीट पे बिहारी बच्चे आ पाए। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमारा स्पष्ट मांग है डोमिसाइल नीति को लागू करें। अभी देखिएगा, मुख्यमंत्री जी कुछ घंटे पहले अपने विधायक का बैठक बुलाए हैं, लेकिन हम लोग जो लगातार मीडिया के माध्यम से लगातार 2 दिन से अपना मुद्दा को रख रहे हैं और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के तहत हम लोग बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, तेजस्वी जी भी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। लेकिन आखिर अभी अचानक चुनाव आ जाएगा तो तुरंत कैंपेन करना शुरू कर देंगे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है तेजस्वी जी। आप गला फाड़ फाड़ के कहते थे जो कि हम आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और बिहारियों को नौकरी देंगे और 10 लाख, एक कलम से 10 लाख नौकरी। तेजस्वी जी, आपका कलम भी हम आपको गिफ्ट किए थे, आप सिग्नेचर कर देते अगर कलम आपका खो गया था तो। और देखिए, अभी डोमिसाइल नीति का बात है, जो 40% सीट बच रहा है, इस पर पूरे देश के व्यक्ति आएंगे और हम लोग दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जब आप स्टडी करिएगा तो दूसरे राज्य में बिहार के अभ्यर्थी नहीं जा सकते हैं। रीजन है कि वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है। अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू है तो उस बोर्ड से आपको 10th पास। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री की राह पर जो चल चुके हैं, उसका यह पहला कदम है? बिल्कुल प्रधानमंत्री स्टेप है, क्योंकि जब नियमावली बनता है तो वित्त विभाग से चाहे विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त होकर के ये नियमावली कैबिनेट के पास गया और उसके बाद कैबिनेट से पास और मुख्यमंत्री जी के टेबल पे अंतिम बार मुख्यमंत्री जी के पास गया, तब जाकर के वो जो हम लोग के पास आया वो नियमावली, और उसके बाद जाकर के 10-15 दिन बाद उनको दिखाई देते डोमिसाइल नीति और खत्म कर देते हैं। और उससे 2-3 दिन पहले वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए हुए थे पटना में, और उसी मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया था। इससे स्पष्ट है वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार और बिहारियों को भूल गए हैं, और जो बिहार और बिहार की जनता उनको 18 साल जो है मुख्यमंत्री बना करके बिहार में रखा, उसी बिहार वासियों को वो भूल गए हैं, वही युवाओं को भूल गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को भूल गए हैं, गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का जो बच्चा है उनके डिमांड को भूल गए, उनके दर्द को भूल गए हैं। तो मुख्यमंत्री से आग्रह है कि ये डोमिसाइल नीति अविलंब जारी करें। तो जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं है तो देश के अन्य प्रदेश के युवाओं को बिहार में रोजगार क्यों? नीरज त्रिपाठी, दर्श न्यूज़, पटना।